हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यहाँ पे मैंने घर पे बनाया मैंगो शेक और मैंने सबके लिए बनाया है क्योंकि बाहर वाला हम लोग को पसंद नहीं आता, उसमें चीनी बहुत ज़्यादा ऐड होता है। सो इसलिए मैंने इसको घर पे बनाया और इसको पीने के बाद मैं निकल गई थी मार्केट। तो आज बाबू भी हम लोग के साथ मार्केट निकली हैं और मौसम भी अच्छा हुआ था। सो मैंने सोचा कि उनको मैं बाहर लेके चलती हूँ। उनके लिए मुझे स्लीपर या शूज़ जो भी उनको पसंद आएगा मैं वो ले रही थी। अभी तक मैं उनको नहीं पहना रही थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि 1 साल हो जाए उसके बाद ही मैं इनके लिए स्लीपर या शूज़ लूँ। तो यहाँ पे मैं उनके लिए ले रही हूँ और मैंने सोचा कि उनके लिए जो पूरा पैर कवर कर दे उस तरीके का सैंडल या शूज़ मैं नहीं लेना चाह रही थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पहन रही हैं, तो उनको ऐसा रहे कि जैसे उनका पैर उनको दिखे भी और उनको कंफर्ट भी फील हो। तो यहाँ पे मैं उनको पहना रही हूँ और स्लीपर जब पहनाया जा रहा था तो वो रोना स्टार्ट कर दे रही थी, लेकिन किसी तरीके से उनको बहला फुसला कर हम लोगों ने उनको स्लीपर ट्राई कराया। और बस मैं जैसा सोच रही थी वैसा नहीं मिला मुझे, लेकिन ठीक ठाक मिल गया, सो मैंने उसको ले लिया। और ये वाला व्लॉग बर्थडे से 1-2 दिन पहले का है और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि 4th या 5th मंथ से ही बच्चों को स्लीपर सैंडल ये पहनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे का पैर बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। तो आप कोशिश करिए कि 9 मंथ 10 मंथ कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आप स्टार्ट करिए पहनाना। वैसे तो देखा जाए तो पूरी उम्र सैंडल और स्लीपर पहनना ही है, लेकिन थोड़ा सा हम इस चीज़ को अवॉइड कर दे तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बाबू के डैडू उनके लिए कैप देख रहे थे क्योंकि गर्मी में जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि उनके लिए भी कुछ कवर करने के लिए रहे। सो वो बार बार निकाल के फेंक दे रही थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनको उसके लिए ले लिया। एंड यहाँ पे हम लोग आ गए थे फर्स्ट क्राई में और यहाँ पे मैं बाबू के लिए बर्थडे का जो ड्रेस है वो देख रही हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा जब उनका अन्नप्राशन हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि जब मैं उनको फ़्रॉक पहनाई थी, फ़्रॉक पहनाने से लेके जब तक मैं उनका चेंज नहीं की तब तक वो रोई थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। सो मैं इस बार सोच रही थी कि मैं उनके लिए ऐसा ड्रेस लूँ जिसमें वो कंफर्ट फील हो। मैं इस बार सोच ली थी कि बाबू के लिए फ़्रॉक नहीं लूँगी क्योंकि वो फ़्रॉक में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, लेकिन हस्बैंड को फ़्रॉक पसंद आ गया और वहाँ के जो एम्प्लॉय लोग थे वो लोग भी बोले कि नहीं मैम, ये वाला जो फ़्रॉक है बहुत ही कंफर्ट है, इसमें बेबी को प्रॉब्लम नहीं होगा। सो मैंने उन लोग की बात सुनी और मैं ले ली। बाकी यहाँ पे जब मैं पहले आई थी तो ये आपका फर्स्ट क्राई था और अभी ये चेंज हो गया, इनका फ्रेंचाइजी चेंज हो गया, किड्स एंड को करके हो गया है। फिर उसके बाद पास में ही हनुमान मंदिर है, सो वहाँ पे हम लोग चले गए थे दर्शन करने के लिए और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए बाइक को पहले ही पार्क कर दिए थे क्योंकि अगर बाइक से हम लोग यहाँ पास तक आते तो प्रॉब्लम होती आने जाने में। और बाबू देख सकते हैं पहले तो सो गई थी, लेकिन फिर कुछ देर बाद उठ गई और इनको भीड़ भाड़ में ये परेशान नहीं होती, बहुत इंजॉय करती है, सबको देखती हैं। तो इस चीज़ का मुझे बिल्कुल डर नहीं रहता है। हाँ जी, तो ये वाला जो क्लिप है वो नेक्स्ट डे का है। तो आज हमारी बाबू का बर्थडे है एंड यहाँ पे आप लोग ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। यहाँ पे हम लोग बाबू को मंदिर लेके आए हैं दर्शन कराने के लिए। सो हम लोग आए हैं संकट मोचन मंदिर और फिर उसके बाद हम लोग और पास में जो मंदिर है वहाँ पे भी दर्शन करेंगे। और धूप बहुत तेज़ हो रखी थी, सो मैंने यहाँ पे बाबू को चारों तरफ से कवर कर लिया है। हाँ जी, तो यहाँ पे हम लोग पास के मंदिर में पहुँच गए हैं और यहाँ पे अच्छे से दर्शन हो गया। दर्शन के बाद बाबू यहाँ सो गई थी तो हम लोग घर चले गए थे क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा बाबू को नैप मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे पास के गौशाला में और यहाँ पे मैंने गायों के लिए वाटरमेलन मंगाया है, जिसको मैं पतले पतले स्लाइस में कट कर रही हूँ जिससे वो आराम से खा सकें। सो यहाँ बाबू नानी की गोद में आराम से बैठी हुई हैं और मैं एक एक करके कट कर रही हूँ। बाकी जब मॉर्निंग का टाइम रहता है तो गाय आपको इस फील्ड में दिख जाती हैं, लेकिन अभी गर्मी का टाइम है जिसकी वजह से गायों को अंदर रूम में रखा गया है। तो यहाँ पे जो गौ सेवक हैं वो लोग मेरे से बोल रहे थे कि अगर आपको खिलाना है तो आप शाम को आराम से आके गाय जब यहाँ फील्ड में रहेंगी तब आप आराम से खिला लीजिएगा। लेकिन मेरे पास बाबू है जिसकी वजह से बार बार निकल पाना संभव नहीं है, तो मैं इन लोगों से बोली कि नहीं भैया, मैं फिर दोबारा नहीं आ पाऊँगी। सो उन्होंने बोला कि ठीक है आप कट कर लीजिए और जो खिड़की है, विंडो है, आप वहाँ से गाय को खिला सकती हैं। तो मैं एक एक करके सभी कट कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने बाबू को भी दे दिया क्योंकि उनको वाटरमेलन बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैंने उनसे बोला कि ठीक है आपका बर्थडे है, पहले आप ही खा लीजिए, उसके बाद ही हम गायों को खिलाएंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड हैं और वो एक एक करके लाके मुझे दे रहे हैं। तो इस विंडो से मतलब 2-3 विंडो है जिससे हम लोग को गायों को खिलाना है और यहाँ पे एक गाय नहीं है,
यहाँ पे इस गौशाला में मैं पहले भी आ चुकी हूँ, बहुत सारी गायें हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं बाबू के हाथ से टच करके हस्बैंड से बोली कि आप खिला दीजिए, और यहाँ से थोड़ा सा दूरी पड़ रहा था गायों को खिलाने में, तो मैं किसी तरीके से एक एक करके खिला रही थी। और इस विंडो से खिलाने के बाद हम लोग दूसरी विंडो के पास पहुँचे थे, और फिर उसके बाद जो छोटे इनके बच्चे हैं उनके पास भी मैं लेके गई थी खिलाने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं सबको खिला दूँ जितना मेरे से हो सके। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का कोई भी सेलिब्रेशन हो, सबसे पहले मैं इन बेजुबानों के साथ सेलिब्रेट करूँ, उसके बाद ही मैं किसी और तरीके से सेलिब्रेट करूँ। तो आज तो मेरी बेटी का बर्थडे है, तो यहाँ तो मेरा आना बनता ही था, और बस इन लोगों का आशीर्वाद मेरी बाबू पे लग जाए और मेरे बाबू हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। तो यहाँ पे मैं इन गायों को खिला ली हूँ, और उसके बाद जो इनके छोटे बच्चे हैं मैं उनके पास जा रही हूँ। वैसे तो भैया बता रहे थे कि वो लोग ठीक से नहीं खा पाएंगे क्योंकि वो लोग बहुत छोटे हैं, लेकिन आप एक बार ट्राई कर लीजिए, अगर वो लोग खा लेते हैं तो आप खिला लीजिए। तो यहाँ पे ये लोग बहुत ही क्यूटली तरीके से यहाँ पे बैठ के अपना नैप ले रहे थे, और मैं जब लेके आई तो आप देख सकते हैं ये लोग ठीक से नहीं खा पा रहे थे, लेकिन कोई कोई थे जो आराम से खा ले रहे थे, कुछ कुछ ऐसे थे जो खा ही नहीं पा रहे थे। एक चीज़ देख के मन बहुत दुखी हुआ कि एक छोटे से कमरे में गाय के इतने ढेर सारे बछड़ों को रखा गया था। वो जितने जगह में खड़े हो सकते थे बस उतना ही स्पेस उन लोग के लिए था, ना वो बैठ सकते हैं ना वो लेट सकते हैं, उतना स्पेस नहीं था। और जो कुछ बछड़े खा रहे हैं, कुछ बछड़े इसमें ऐसे हैं जो अभी सिर्फ अपनी माँ का दूध ही पी रहे हैं, कुछ खाने पीने योग्य नहीं है। और एक चीज़ ये देख के भी बुरा लगा कि उनकी माँ को उनसे दूर रखा गया है। सो ये सब चीज़ें मुझे बहुत दुख हुआ देख के। क्या द्वापर और त्रेता युग में भी ऐसे ही होता था? हमारे कृष्ण भगवान के समय गायों की दुर्दशा ऐसे ही होती थी? इंसान इतना गिर चुका है अपने स्वार्थ के आगे कि इन बेजुबानों को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के तौर पे यूज़ कर रहा है। सो ये सब चीज़ें देख के मन बहुत दुखी हुआ। और यहाँ पे इन लोग को खिलाने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो यहाँ पे मैं ठंडा ठंडा पानी था जिससे यहाँ पे भैया उसको क्लीन कर रहे थे। सो यहाँ पे मैंने फेस वॉश कर लिया, और यहाँ पे मैंने बाबू को भी पानी पिलाया, मैं भी पानी पी, और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे मंदिर में। और देख सकते हैं बाबू भी बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान हो गई थी, लेकिन वो आराम से बैठ के सब कुछ देख रही थी और बस अपनी माँ का सपोर्ट कर रही थी। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। मैं अपनी डॉटर को यही सिखाना चाहती हूँ कि वो इन बेजुबानों का अधिक से अधिक केयर करें, हेल्प करें जितना उनसे हो सके। पुरुषोत्तम मास होने की वजह से सारे मंदिरों में इस टाइम भीड़ देखने को मिल रहा है, और इस मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। सो यहाँ पे हम लोग भोलेनाथ को जल चढ़ा दिए हैं, और जो बेलपत्र वगैरह है सब कुछ चढ़ा दिए। फिर उसके बाद हम लोग और भी मंदिर में, यहाँ पे 108 शिवलिंग है, मैं पहले भी वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ। और जो लोग न्यू सब्सक्राइबर हैं जिनको नई जानकारी है, मैं उनको बता दूँ कि इस मंदिर में 108 शिवलिंग है। ये मंदिर बनारस के फेमस मंदिरों में से एक है। सो यहाँ पे हम लोग दर्शन कर लिए हैं, और भी मैं आपको अंदर दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे बाबू, अभी क्या है ना कि उनको गर्मी लग रहा था तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो मैं जिधर फ़ैन लगा था मैं कोशिश कर रही थी कि उधर साइड में उनको लेके जाऊँ जिससे उनको कम गर्मी लगे।
दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए और घर जाने के बाद हम लोग अपना रेस्ट किए। शाम के टाइम हम लोग बाहर निकले थे बाबू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए और उसका भी व्लॉग मैं बहुत जल्द आपके साथ उसको शेयर करूँगी। इस वीडियो में मैंने उसको अटैच नहीं किया बिकॉज़ ये वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता। सो मैंने सोचा कि उसको मैं दूसरे व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मम्मी अपना प्रसाद वगैरह चढ़ा दी हैं और बाबू यहाँ पे नीचे फर्श पे आराम से खेल रही थी। तो मिलती हूँ आपसे बर्थडे व्लॉग के साथ और चैनल पे जो लोग न्यू हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।